प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज फिर से एक बार आपकी संगीत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने तराना और घराना के विषय में पढ़ा। घराना के विभिन्न जो पहलू हैं, प्रकार हैं, कितने प्रकार के घराने हैं, उनके बारे में जाना। और आज इस कक्षा में हम नए विषय को लेकर आ रहे हैं। मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक इस बात का कन्फ्यूज़न है कि वो संगीत ले या ना लें। तो मैं आपको बता दूं दोबारा से, कॉमर्स और साइंस के लिए संगीत महत्वपूर्ण विषय है, अनिवार्य विषय है, उनको लेना ही पड़ेगा। आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल उसमें ऑप्शनल कोई और विषय हिंदी रख सकते हैं, परंतु कॉमर्स और जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको ये विषय अनिवार्य है। और 30 नंबर की, केवल 30 नंबर की थ्योरी इसमें रहती है और 70 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। और अगर आप अभ्यास करते हैं, साथ साथ अभ्यास करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में करवाया जाएगा सारा, तो 70 में से 70 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। इसी प्रकार आप थ्योरी के अंदर 30 नंबर भी बिल्कुल ले सकते हैं। तो आइए ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए अपने विषय पर चलते हैं और आज नए विषय को लेकर के उसके बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में हम करने जा रहे हैं हमारा नया विषय नाट्य शास्त्र। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि द्वारा लिखा गया, महर्षि भरत द्वारा लिखा गया एक संगीत का ग्रंथ है। और इसके बारे में हम संगीत क्या है नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग, नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत को क्या कहते हैं, उसमें क्या क्या है, क्या क्या रखा गया है नाट्य शास्त्र के अंदर संगीत को लेकर के, उसके विषय में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नाट्य शास्त्र नाट्य और संगीत की अमूल्य धरोहर है। नाट्य मतलब नाटक। जो नाट्य शास्त्र है वो संगीत और नाटक दोनों से रिलेटेड है। जो आप नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, वो संगीत से भिन्न नहीं है। नाट्य शास्त्र जो है वो संगीत और नाट्य शास्त्र अर्थात नाट्य का दोनों का ही अमूल्य एक ग्रंथ है। इसके जो लेखक हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो हैं महर्षि भरत। इसमें कुल 33 अध्याय हैं, 33 चैप्टर हैं और 6 अध्यायों में संगीत के बारे में बताया गया है। बाकी जो अध्याय हैं वो नाट्य के बारे में हैं। जो 28वां अध्याय है उसके अंदर स्वर के बारे में, श्रुति के बारे में, ग्राम के बारे में, मूर्छना के विषय में, जाति के विषय में, रागों की जो जाति होती हैं उनके लक्षण क्या हैं, वाद्यों के, इंस्ट्रूमेंट्स के 4 प्रकारों के बारे में वर्णन मिलता है। फिर 29वें अध्याय में जातियों का रस के अनुसार प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। विभिन्न प्रकार की वीणाएं, वीणा जो होती है उसके बारे में बताया गया है, जिससे वीणा का ही आगे जो रूप बन गया सितार या तानपुरा। उनकी वादन विधि, उनको कैसे बजाया जाता है उसके विषय में बताया गया है। 30वें अध्याय में सुशीर वाद्यों का वर्णन है, अर्थात ये भी एक वाद्य यंत्र है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। 31वें अध्याय में कला, लय और विभिन्न तालों के बारे में बताया गया है। तालों में कितने प्रकार होते हैं, कलाएं कितने प्रकार की होती हैं, लय कैसी होती हैं, उन सब के विषय में बताया गया है 31वें अध्याय अर्थात 31वें अध्याय में। 32वें अध्याय में ध्रुवा, उसके 5 भेद,
छंद के विषय में, गायक के विषय में, वादक के गुण क्या होते हैं, वादक कैसा होता है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके विषय में बताया गया है 32वें अध्याय में। फिर 33वें अध्याय में अनुबंध वाद्यों का वर्णन किया गया है। अन्य जो वाद्य हैं उनके बारे में, उनका प्रकार क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, उनको वादन करने की विधि अर्थात बजाने की विधि, वादन की जो 18 जातियां हैं और वादक में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, वादक के लक्षणों के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है 33वें अध्याय में। अब बात करते हैं आगे। भरत ने एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानी हैं। एक सप्तक मतलब 7 स्वर, जैसे कि हम सप्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। सप्तक जो है 3 प्रकार का होता है, मंदर, ठीक है, मध्यम और ताड़ सप्तक। मंदर 3 प्रकार के आपके सप्तक माने गए हैं, जैसे कि आपको ध्यान हो। पहले मंदर सप्तक, फिर मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। मंदर सप्तक जिसमें हरी आवाज़ आएगी और जो बुजुर्ग लोग प्रयोग करते हैं। मध्य सप्तक जो कि युवा व्यक्तियों के लिए होता है, और तार सप्तक जिसमें आवाज़ ज़्यादा ऊंची हो जाती है और स्त्री और बच्चों के लिए प्रयोग होता है। तो जो ऋषि भरत जी हैं, उन्होंने एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानी और उन 7 स्वरों को, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बांट दिया गया 7 स्वरों को। जैसे 4 श्रुतियों पर सा, फिर अगला स्वर रे, 4:3, 3:2, 2:4, 4:4, 4:3 और फिर 2:2। तो यहाँ पर इतने अंतर पर 7 स्वर डाल दिए गए। 4 श्रुतियों के अनुपात पर सबसे पहले 4 श्रुतियों के अंतर पर डाला गया सा, फिर उसके बाद 3 श्रुतियों का अंतर लेकर के रे डाला गया, फिर 2 श्रुतियों का अंतर लेकर के गा डाला गया, फिर उसके बाद 4 श्रुतियों का अंतर लेकर मा डाला गया, फिर 4 का लेकर के पा डाला गया, फिर 3 श्रुतियों का अंतर लेकर के धा डाला गया और उसके बाद 2 श्रुतियों के अंतर पर नी डाला गया। तो इस प्रकार 22 श्रुतियों में पूरा सप्तक बंटा हुआ है और इतने श्रुति के डिफरेंस पर हर एक स्वर टिका हुआ है, वो आज भी ऐसे ही है। भरत ने 7 शुद्ध स्वर माने और केवल 2 स्वर ही विकृत माने उन्होंने। अंतर गांधार और काकली निषाद। अब ऐसा नहीं है, अब हम इन स्वरों को, विकृत जो स्वर हैं उनको हम पहले के अनुपात में अलग मानते हैं। केवल जानने के लिए कि भरत मुनि ने इस बारे में क्या कहा, उस बारे में हम पढ़ रहे हैं। नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि क्रम युक्त होने पर 7 स्वर मूर्छना कहलाए, अर्थात जब स्वरों को कर्म अनुसार बोला जाए, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, तो वो मूर्छना बन जाती हैं। भरत ने 2 ग्राम माने, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या भी की। गंधर्व ग्राम के बारे में उन्होंने बोला कि वो गंधर्व थे और जब चले गए इस धरती से तो अपने साथ ले गए, वो विषय वहीं क्लोज हो गया। षड्ज और मध्य ग्रामों में से 18 जातियों की रचना मानी उन्होंने। षड्ज ग्राम जो है 7, मध्यम ग्राम से 11 जातियों की रचना मानी है। जाति के 10 लक्षण माने हैं, ग्रह अंश, न्यास,
अपन्यास, अल्प तत्व, बहुतत्व, साड़व तत्व, औड़व तत्व, मंद्र और तार। देखिए, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, यहाँ ग्राम, जैसे कि आप जान रहे हैं, ग्राम क्या है? गांव। गांव जहाँ लोग मिलकर रहते हैं। उसी प्रकार से जब स्वरों का समूह बन जाता है तो उसको ग्राम बोल देते हैं। और भरत मुनि ने कितने माने? वो 2 ग्राम माने, यानी कि षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। इसके विषय में हम पढ़ेंगे इसी कक्षा में आगे, जब आपके सामने आएगा, आपको थोड़ा समझाने के लिए। बाकी ग्राम आपका विषय नहीं है, इस कक्षा में आपके ग्राम के बारे में नहीं है, पर थोड़ा बताएंगे आपको। तो ग्राम क्या है? स्वरों का समूह, और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 10 लक्षण जो बताए हैं उन्होंने, वो कौन कौन से हैं? ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, अपन्यास, अल्प तव, बहुतव, साड़व तव, औड़व तव, मंद्र और तार। ये इन्होंने 10 लक्षण बताए। इसके बिना बाकी अध्याय में रस, भाव और उसका स्वर से संबंध बताया कि इसके बिना कैसे प्रयोग होता है। यह ग्रंथ संगीत का आधार ग्रंथ है, इसको संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है, सिद्ध किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने ग्रंथ में संगीत के विषय में जो बात की उसको रखा, और नाट्य शास्त्र के बारे में इसमें बताया गया है। जो हम कर रहे हैं ये विषय जो पढ़ रहे हैं नाट्य शास्त्र में क्या क्या रखा गया है। विभिन्न अध्याय रखे गए हैं, 6 अध्याय संगीत के, जिसमें हर एक अध्याय में अलग अलग बात कही गई है, वो मैंने विस्तारपूर्वक बताई। उसके बाद हमने की बात, भरत मुनि ने 22 श्रुतियाँ मानी। उन्हीं 22 श्रुतियों के अंदर प्रत्येक अलग अलग स्वर पर, अलग अलग श्रुतियों पर अलग अलग स्वर रखे गए, अलग अलग स्वर श्रुतियों के अंतर पर स्वर रखे गए, जैसे कि बताया। फिर यहाँ बताया कि उन्होंने 2 विकृत स्वर माने, गांधार और काकली, निषाद इत्यादि। फिर उन्होंने 18 जातियों की बात की। ग्राम माने 2, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम, और गांधार ग्राम को उन्होंने नहीं माना। तो इस प्रकार विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हमारी क्लासेस शुरू होंगी, यानी कि स्कूल लगेंगे, तब आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करवाया जाएगा सब कुछ। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, चिंता मुक्त रहें और अपना काम निरंतर करते रहें, और रेगुलर अपना होमवर्क जो है अपने क्लास इंचार्ज को अथवा मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं। आज की कक्षा में केवल इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं नए विषय के साथ। धन्यवाद।